नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत विचार। शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इन नवरात्रों में माता रानी की पूजा की जाती है। आइए आज हम आपको मुलाकात कराते हैं एसपी रूरल एरिया अपर्णा गौतम जी से और जानते हैं कि ये मैम इस मुकाम तक कैसे पहुंची। देखिए, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नवरात्रि की शुभ तिथियाँ हैं उसमें महिला सशक्तिकरण को लेके एक अभियान स्वरूप चलाया जा रहा है, जिसमें हम महिलाओं संबंधी सभी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि मेरे जीवन की स्टोरी बच्चियों के लिए इंस्पिरेशन बन पाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, रामपुर, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। वहीं पे ही मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। हमेशा से ही हम लोगों को ये बताया गया कि यदि एक महिला शिक्षा प्राप्त करती है, यदि एक महिला शिक्षित होती है तो वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती है। उसमें अपार संभावनाएं, उसमें अपार पोटेंशियल होता है। बचपन से ही किरण बेदी मैम जो थी वो आईपीएस थी और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं। तो मेरे परिवार में बोला जाता था कि हम अपने बच्चे को किरण बेदी जैसा बनाना चाहते हैं। तो वहीं से ही मुझे लगा कि एक ऐसी महिला के बारे में मुझे बताया जा रहा है जो कि एक आदर्श के रूप में लोगों द्वारा देखी जाती हैं। तो मेरा भी ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सहायता तभी कर सकते हैं जब हम एक अच्छे मीडियम के थ्रू उन तक पहुंच सकते हैं। जो लोक सेवा का माध्यम है वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में बात कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाते हैं। और पुलिस विभाग में होने के कारण हम ऐसे वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं जब उनको सबसे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत होती है। कोई घटना हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो ये मौका हमको पुलिस विभाग के माध्यम से ही मिलता है कि हम जो लोगों को सहायता है वो समय से पहुंचा पाते हैं, चाहे वो क्राइम के संबंध में हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो। और जो लोगों के जीवन को आसान और समस्या मुक्त बनाने का काम है वो हमको सौंपा गया है और हम यही चाहते हैं कि हम इसी तरह इसमें काम करते रहें। जैसा कि मैम ने अभी बताया आपको कि मैडम ने कैसे और कहाँ से अपनी स्टडी शुरू की और कहाँ तक पहुँची हैं, मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि मैम आपने सिविल सर्विस में पुलिस सेवा का ही क्यों चयन किया? देखिए, मेरी नानी और मेरी मदर दोनों एमए बीएड क्वालिफाइड हैं और शिक्षा के ऊपर उनका हमेशा से पुरजोर जोर रहा। उनका कहना था कि एक महिला शिक्षा प्राप्त करे। और मेरी मदर स्वयं 1985 में उनका यूपीएससी में चयन हुआ था, परंतु परिवार की स्थिति तब ऐसी नहीं थी कि वो उस नौकरी को ज्वाइन कर पाएँ। तो उनका हमेशा से ये सपना रहा था कि जो सेवा का मौका उनको नहीं मिल पाया वो मुझे मिले। तो उन्हीं के कहने पर मैंने ये मौका अपने लिए ढूंढा और लोक सेवा का रास्ता अपनाया। पुलिस सर्विस में जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे घर में शुरू से ही किरण बेदी मैम की चर्चा रहती थी और बताया जाता था कि देखिए वो कितना अच्छा निष्पक्ष रूप से और कितना करेज के साथ अपना काम करती हैं। तो मेरा भी ये इच्छा था कि पुलिस विभाग में रहते हुए मैं भी अच्छा काम कर पाऊँ। और महिलाओं के लिए पुलिस विभाग में एक नीश अभी तक हम लोग कार्व नहीं कर पाए हैं। कोई ऐसी अलग स्थान हम लोग चाहते हैं कि वो कार्व हो। तो वही हमारा रहना है कि ये कोई मानसिक बैरियर नहीं होना चाहिए कि महिलाएं पुलिस में नहीं आ सकती हैं या फिर महिलाओं को पुलिस में डिसएडवांटेज मिलता है। मेरा ये मानना है कि यदि हम में संभावना है, यदि पोटेंशियल है, तो हमें जो हमारा मन कहता है वो परस्यू करना चाहिए। और पुलिस सेवा में आने के उपरांत मुझे ये लगा है कि जितनी भी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पीड़ित हैं उनकी मदद मैं बेटर तरीके से इस सेवा में रह के कर पाती हूँ। जैसा कि मैम ने अभी बताया हमें, अब हम मैडम से जानना चाहेंगे कि मैडम महिलाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में सबसे सर्वप्रथम मेरा ये संदेश महिलाओं के लिए रहेगा कि वो निडर रहें और वो उनमें जो अपार अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आती हैं वो उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को भली भांति अवेल कर सकें।
यदि एक महिला है जो कि स्कूल जाना चाहती है तो वो निडर होकर स्कूल जा सके। यदि एक लड़की है जो अपने वर्क प्लेस पे रात को जाना चाहती है तो वो वर्क प्लेस पे निडर होकर जा सके। यही मेरा कहना है। और मेरा ये भी कहना है उनसे साथ में ही कि आपकी कोई भी समस्या है या फिर आपकी कोई भी परेशानी है, जब तक आप वो करेज डेवलप करके हमको नहीं बताएंगी तब तक उस समस्या का समाधान हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। आपकी चुप्पी तोड़ना और आपका खुलकर बोलना ही सबसे बड़ा एक हथियार है जो महिलाओं के पास में है। वो अपनी बात निष्पक्षता से, अपनी बात निडरता से रखती हैं यदि, तो हमको उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का मौका एक मिलता है। और हमें ये मौका मिलता है कि हम समाज को एक सेफ़ प्लेस बना सकें जहां महिलाएं अपना ट्रू पोटेंशियल रीच कर सकें। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि महिलाओं को निडर होकर रहना है समाज में। अगर समाज में उन्हें कुछ करना है तो सबसे पहले उन्हें निडर रहना पड़ेगा। देखते रहिए अमृत विचार, कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ।